हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है, हर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का टोटल कैसे निकालते हैं, डेली अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम कैसे हम फॉर्मूला से यूज़ करके देखेंगे कैसे निकाला जाता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमारे पास एम्प्लॉयज़ नेम दी गई हुई है, एम्प्लॉयज़ आईडी है, डेजिग्नेशन बेसिक सैलरी दी है और टोटल नंबर्स ऑफ वर्किंग हार्स है हमारे पास, कितने दिन उन्होंने वर्क किया है और टोटल वर्क डे है, मंथ के टोटल डे हैं। तो अभी उन्हें हमें इनकी सैलरी निकालना है। फर्स्ट हमें सैलरी निकालना है, तो हम सैलरी कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू जो बेसिक सैलरी है, जैसे मैनेजर की यहाँ पे 75,000 सैलरी है, तो हमें इनका सैलरी निकालनी है कि जैसे प्रेजेंट थे उस हिसाब से कितनी सैलरी बनती है। तो हमें पहले इज इक्वल टू बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करना है, देन डिवाइड बाय वर्क डे, जो भी टोटल वर्क डे थे वो करेंगे, तो हमें इनकी 1 डे की सैलरी मिलेगी। अब मल्टीप्लाई की साइन डाल के हम जितने भी दिन प्रेजेंट थे उसको कर लेंगे सेलेक्ट, देन एंटर कर देंगे, तो हमें इनकी सैलरी मिल जाएगी। जैसे मैनेजर की हमें मिल गई है सैलरी 62,500, उनके प्रेजेंट वर्क डे के हिसाब से हम ड्रैग कर देंगे, जो जितने दिन प्रेजेंट था उनकी सैलरी हमें मिलेगी। अब हम डीए का मीन्स क्या होता है, डीए होता है डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस मीन्स डेली का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मैनेजर को हम जो भी दे रहे हैं खर्चा मंथली में 5,000 दे रहे हैं, और एचआर को दे रहे हैं 4,000, सुपरवाइजर को दे रहे हैं हम 3,000, और जो भी हमारे स्टाफ से उन्हें 2,000 रुपीज दे रहे हैं मंथली का। देखेंगे एचआरए का मीन्स क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। जो भी हम हाउस रेंट का जो भी हम खर्चा देते हैं मंथली में, हाउस रेंट अलाउंसेस परसेंटेज में दे रहे हैं, जैसे 10%, 20%, या हम अमाउंट्स में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ अमाउंट्स में दे रहे हैं टीए मतलब ट्रैवल अलाउंसेस, जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा है ऑफिस, हम ट्रैवल अलाउंसेस दिए। अब हम देखेंगे ओटी का मीन्स होता है ओवर टाइम्स। जो भी एम्प्लॉयज जो भी उनका वर्क टाइम से उससे ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं उसे कहा जाता है ओवर टाइम्स। ओवर टाइम्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं वहाँ 10 आवर्स का टाइम है वर्क करने का, और यहाँ पे इन्हें ओवर टाइम कितना किया है मंथ में, 35 आवर्स, इन्हें किया है 40 आवर्स, एचआर ने किया है 25 आवर्स, और जो भी इम्प्लॉय है जो भी जितना टाइम्स ओवर टाइम कर रहा है वो हम यहाँ पे लिख ले। फॉर एग्जांपल सभी ने ओवर टाइम्स 20 आवर्स किया है। अब हम ओवर टाइम सैलरी, जो भी इनके जो सैलरी के हिसाब से जितना भी ओवर टाइम वर्क किया है उतना अमाउंट भी निकालेंगे, कितना ओवर टाइम 35 आवर्स ओवर टाइम किया है तो उनका कितना अमाउंट बनता है ओवर टाइम का। तो फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू लिखेंगे पहले हम, देन बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे जितने भी वर्क डेज हैं उसको, फिर डिवाइड की साइन डालने के बाद फॉर एग्जांपल कंपनी में वर्क होता है वर्किंग हार्स है 10 हार्स, और इनने वर्किंग हार्स के ऊपर कितना काम किया, 35 आवर्स पूरे मंथ में। तो 35 को देन मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर कर देंगे, तो इनका जो भी ओटी सैलरी, जो भी ओवर टाइम हावर्स की सैलरी बन रही है वो हो रही है 8,750 रुपीज़। मैनेजर की जितना भी उनने ओवर टाइम वर्क किया है उतना अमाउंट बन रहा है 8,750 रुपीज़, और जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ओवर टाइम्स के अमाउंट मिल गए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे एचआर हैं उनने 40 आवर्स ओवर टाइम किया था तो उनका 8,000 मिला। 8,000 क्यों कम हुआ, क्योंकि उनकी सैलरी कम थी, इस हिसाब से उनका अमाउंट भी कम है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे जो जितना टाइम ओवर टाइम किया है वो ओवर टाइम का पर्टिकुलर अमाउंट आ गया। अब हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मीन्स जो भी हमारी बेसिक सैलरी है, जो भी हमारी सैलरी है, सैलरी से प्लस करेंगे हम डीए, जितने भी अलाउंसेस है और जो ओवर टाइम का अमाउंट है वो प्लस किया जाता है। तो इज इक्वल टू के साइन डालेंगे, देन सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, सैलरी को प्लस करेंगे, सॉरी हाँ, सैलरी में प्लस करेंगे जो भी हमारा डीए है, डीए के बाद एचआरए जो मंथली में हमें सब अलाउंसेस का पैसे मिलेंगे, देन ओटी सैलरी और एंटर कर देंगे। इसमें हमने कुछ मिस किया है आई थिंक, हम सैलरी को ऐड नहीं किए फर्स्ट वाले, देन सैलरी,
सैलरी, डेली अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस और ओटी सैलरी, जितने भी ओवर टाइम अमाउंट है वो एंटर कर देंगे, हमारे ग्रॉस सैलरी हमें मिल जाएगा, सब अलाउंसेस। अब पीएफ, पीएफ मीन्स हमारे जो भी हमारा पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, जो भी हमारे जो सैलरी से हमारा 5%, 10% जो भी प्रोविडेंट फंड्स हमारा कटता है हमारे सैलरी से, उसे कहा जाता है पीएफ। पीएफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बेसिक सैलरी 75,000 है, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, हमारी सैलरी कितना है, ब्रैकेट ओपन, सैलरी हमारी 75,000 और उसमें हमें प्लस करना है डेली अलाउंसेस भी, डेली अलाउंसेस प्लस करके ब्रैकेट क्लोज करना है। अब हमें कितना परसेंट, बहुत जगह 5% पीएफ कटता है, बहुत जगह अमाउंट कटता है, फॉर एग्जांपल 5,000, 2,000, 3,000, यहाँ पे एग्जांपल 50% कट रहा है, जो भी हमारी सैलरी है उसमें से 50% पीएफ कटता है। अब हम एंटर कर देंगे, हमारी जो सैलरी से हर मंथ 12,000, फॉर एग्जांपल मैनेजर की सैलरी से 12,000 डिडक्ट होता है पीएफ। हम और भी एम्प्लॉयज़ का देखेंगे किसमें कितना डिडक्ट होता है। अब जो भी हमारे स्टाफ है उनके सैलरी से 4,050 रुपीज़ डिडक्ट होता है हर मंथ, हमारी जो मिल गई। अब हम इसे लास्ट में टोटल नेट सैलरी देखेंगे। टोटल नेट सैलरी मीन्स सब कट होने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट आता है मंथली में, तो अब हम निकालेंगे टोटल सैलरी, जो भी हमें लास्ट में अमाउंट मिलता है टोटल सब कट होने के बाद, तो इज इक्वल टू जो भी हमारी ग्रॉस सैलरी थी उससे हमारा पीएफ कितना कट रहा है, 12,000 मैनेजर का, 12,000 कट करके एंटर करेंगे तो इन्हें मंथ में 70,750 रुपीज़ मंथ में मिलता है। अब हम हर एम्प्लॉयज़ का देखेंगे किसको कितना मिलता है, अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे, तो जिसका भी जिस हिसाब से पेमेंट है और पीएफ कटने के बाद उन्हें टोटल नेट सैलरी इतनी मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे एचआर को 57,400 मिलती है। तो आई होप आपको हर फॉर्मूला समझ आ गया होगा कैसे सैलरी शीट को रेडी की जाती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।